बहाई भवन में आए सभी धर्मों के प्रतिनिधिगण, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर रंजना सहगल जी और सभी मित्रों का विनम्र अभिवादन। शिराज की 10 वीरांगनाओं के सम्मान और स्मृति में आयोजित इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां स्मरण हुई जो आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जला अस्थियाँ बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सींगनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम सभी जानते हैं कि निश्चित रूप से हर पीढ़ी, हर शताब्दी, हर युग, हर राष्ट्र, हर धर्म, हर महान आंदोलन के अपने शहीद होते हैं। अडिग पुरुष और महिलाएं जो किसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। एक बार जब नेल्सन मंडेला जी से पूछा गया कि शहीद की उनकी परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो एक सार्वभौमिक न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, वह शहीद है। सार्वभौमिक न्यायपूर्ण, ये बात उन 10 महिलाओं के लिए सच है जिन्होंने अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत हितों को और इस नश्वर धूल के ढेर की क्षणिक इच्छाओं से कहीं बड़े उद्देश्य के लिए शहादत का प्याला पिया। लगभग इन्हीं महीनों में अक्टूबर और नवंबर सन 1982 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनमें से सबसे छोटी थी 17 वर्ष की मोना और सबसे बड़ी उम्र की थी 57 वर्ष की इज़्ज़त, और अधिकतर महिलाएं 20 से 30 वर्ष के अंदर की आयु की थी। उनका अपराध केवल ये था कि वे एक ऐसे धर्म में विश्वास करती थीं जो सिखाता है कि एक ईश्वर है, जो सिखाता है कि मानव जाति एक है, जो न्याय, सत्यनिष्ठा, स्त्री पुरुष समानता, सार्वभौमिक शिक्षा का समर्थन करता है, जो सिखाता है कि सभी धर्म एक हैं, जो सिखाता है कि धर्म प्रगतिशील है और हर युग में ईश्वर के अवतार आते हैं, जो सिखाता है समस्त मानवता से प्रेम करना और उनकी निस्वार्थ सेवा करना, जिनकी आस्था थी कि बहाउल्लाह इस युग के दिव्य चिकित्सक और ईश्वर अवतार हैं जो इस रुग्ण मानवता के उपचार और उत्थान के लिए प्रकट हुए हैं। ये महिलाएं अपने परिवार, अपने समुदाय और शिराज में अपनी सेवा, चरित्र और ज्ञान के लिए प्रतिष्ठित थी। रोया वेटनरी साइंस की ग्रेजुएट थी, ज़रीन इंग्लिश लिटरेचर में, महशीद फ़िज़िक्स की ग्रेजुएट थी और 3 भाषाओं जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेज़ी में उन्हें डिप्लोमा था। ताहिरा नर्स थी और शीरिन सोशियोलॉजी की ग्रेजुएट थी। सबसे छोटी मोना के द्वारा लिखा गया स्वतंत्रता पर ऐसे ने तो पूरे स्कूल को हिला दिया था। इन सभी महिलाओं को पहले सेपा डिटेंशन सेंटर में रखा गया और फिर एक अन्य कारावास में स्थानांतरित कर दिया। उनसे कठोर पूछताछ की गई। ये इंट्रोगेशन ब्लाइंड फोल्डेड किया जाता था और अगर दिन में 10 बजे शुरू होता था तो पूरा दिन, रात और दूसरे दिन भोर 4-5 बजे तक चलता था। यातना की एक मिसाल ये है कि उन्हें एक टेबल पर बांध दिया जाता था और उनके पैरों के तलवों पर एक छड़ी से पीटा जाता था जब तक वे बेहोश न हो जाती, और जब होश आता तो फिर ये दोहराया जाता। उनके सामने पानी का गिलास रखा जाता और जब वे उसके लिए हाथ आगे बढ़ाती तो उसे और दूर किया जाता।
लहूलुहान ज़ख्मी तलवों से उन्हें चलने को कहा जाता था। न उन्हें वकील का न सार्वजनिक अदालत में सुनवाई का कोई अधिकार था। वे अपनी आस्था से मुकर जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन वे पर्वत की तरह अचल रहीं, ये जानते हुए कि इसका मतलब मृत्युदंड होगा। 18 जून 1983 को उन्हें गुप्त रूप से चोगान चौक ले जाया गया और एक एक करके एक दूसरे के सामने फांसी पर लटका दिया गया और हर महिला को उससे पहली महिला की मृत्यु का गवाह बनने के लिए मजबूर किया गया। सबसे छोटी मोना को आखिर में फांसी पर चढ़ाया गया। साक्ष्यों के अनुसार जब उन्हें शहादत के लिए लिया जा रहा था तो जिस आनंद, साहस, अनासक्ति और दिव्यता के साथ वे प्रार्थनाएं कर रही थीं, उसे देखकर उनके जल्लाद भी चौंक गए। उनके परिवारों को उनकी मौत के बारे में सूचित तक नहीं किया गया। उनके शवों को परिवारों को लौटाया नहीं गया। उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार भी नहीं दिया गया। लेकिन उनकी दुखद कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ये कहानी आज भी जारी है। पिछले सप्ताह ही इस्फहान, ईरान में 10 बहाई महिलाओं को फिर गिरफ्तार किया गया। ईरान और अन्य देशों में महिलाएं न्याय और समानता के सिद्धांतों की रक्षा का निर्णय अभी भी ले रही हैं, चाहे इसकी कीमत उनकी जान ही क्यों ना हो। बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस अन्याय का, इस उत्पीड़न का हिंसा और क्रोध के साथ नहीं, बल्कि रचनात्मक सहनशीलता के साथ प्रतिक्रिया दी है, जो कि एक गैर वैमनस्यपूर्ण दृष्टिकोण है। उन्होंने हमारी कहानी एक है, आर स्टोरी इज़ वन नाम की एक वैश्विक अभियान को शुरू किया है, जिसमें विश्व भर के लगभग 7 मिलियन बहाई विभिन्न कलात्मक तरीकों, गीतों, कविताओं, चित्रों, लेखों आदि से इस अन्याय का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों और समाज के कुछ वर्गों को सहनशीलता की सीमाओं तक ले जाया गया हो, मानवता अंततः इस परीक्षा से गुजर जाएगी और अपनी अंतर्निहित एकता की बेहतर समझ के साथ उभर कर सामने आएगी। एक बहाई विद्वान जॉर्ज टाउनशेंड ने शहादत को 3 प्रकार की बताया है। वे कहते हैं कि पहली शहादत है ईश्वर के मार्ग पर पूरी दृढ़ता से डटे रहना और मृत्यु का सामना करना। दूसरा है letting every act and word become a speaking monument and a fitting praise for God. और तीसरा है to yield to the decree of God and to rejoice in the most violent calamities, even when the suffering is beyond endurance. मित्रों, अगर हम इन तीनों शहादतों के बारे में ध्यान से सोचेंगे तो इनमें एक कॉमन कड़ी है, वो है प्यार, प्रेम, लव। मैं अंत में अब्दुल बहा की इन लेखों से समाप्त करना चाहूँगी। In the world of existence, there is indeed no greater power than the power of love. When the heart of man is aglow with the flame of love, he is ready to sacrifice all, even his life. Dhanyavad. We come here today to support stand in solidarity with Baha'i resilience, our Baha'i justice, to sisters stand in up Iran. for their Our rights. story is one. It is 1 year since the launch of the BIC's Our Story is One campaign, honoring the 10 Baha'i women of Shiraz and the cause of justice and equality, for which they gave their lives 4 decades ago. The campaign has inspired a flourishing of artistic expressions from virtually every part of the globe. And an outpouring of love, artists lifted their brushes to both traditional and digital canvases, creating a mosaic of visual representations of resilience, courage, and sacrifice. The story of these 10 Baha'i women speaks volumes. Many penned poems,
weaving verses that echo the enduring strength of the human spirit. And filmmakers illuminated the inspiring stories of these women. Suddenly there was a bright light. A giant tree appeared. Her spirit is imbued in every single woman I have ever known. Moved by a spirit of harmony and love, dancers flowed in unison. We can make the difference. We owe it to them and their courage to keep up that kind of spirit. In homes, theaters, and auditoriums worldwide, audiences were immersed in song and dramatic performances that captivated their imaginations. Reflecting on these moving stories, artisans used their tools to weave, sew, and sculpt the tender sentiments of their hearts. What they gave their lives for was hope for a better future, and it's a story that we can all draw inspiration from. In remembering the 10 Baha'i women of Shiraz, we're reminded of the enduring power of the human spirit. This campaign has inspired countless people to envision a future where equality and justice are not only ideals, but lived realities for all. हम सबकी कहानी एक है, एक ईश्वर है, एक है मानवता, धर्म सभी एक है, एक है रास्ता। हम सबकी कहानी एक है, हम सबकी कहानी एक है, एक ही आकाश है, एक ही धरती, सभी देश एक है, एक ही पृथ्वी।